हम खतियान का सम्मान करते हैं। यहां पर जो भी कानून बनेंगे, नियम बनेंगे, इस राज्य के जनमानस के भावना के अनुरूप बनेंगे। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा अध्यक्ष महोदय, आज इस राज्य में 2005 में भी सर्वे हुए हैं अध्यक्ष महोदय। 2005 इस राज्य में अध्यक्ष महोदय 1911 में भी सर्वे हुए हैं अध्यक्ष महोदय। इस राज्य में 1932 में भी सर्वे हुए हैं अध्यक्ष महोदय। इस राज्य में 1964 में भी सर्वे हुआ है। इस राज्य में 1918 में भी सर्वे हुआ है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय इस राज्य में 1993 में भी सर्वे हुआ है और सबका गजट प्रकाशन भी हुआ है। आप सदन तय करें कौन सा पकड़े। बत्तीस पकड़े तो 11 को छोड़ दें, छोड़ दें। हमारी बातों को कहां नंगा करके मुझे उठा के फेंका जा रहा है, मेरा कार्टून बना बना करके। अध्यक्ष महोदय, हम लोग तो राज्य में हक अधिकार के लिए लड़ने, कटने, मरने को तैयार है अध्यक्ष महोदय। और आज ये अवसर हम जाने देंगे? क्या हम 32 के लोगों को छोड़ दें, कि 2005 के लोगों को छोड़ दें, कि 93 के लोगों को छोड़ दें, कि 11 के लोगों को छोड़ दें, कि 64 के लोगों को छोड़ दें? इतना आसान नहीं है अध्यक्ष महोदय। इसके लिए समग्र चिंतन की आवश्यकता है। हम राज्य के अंदर एक समन्वय बनाते हुए, राज्य की भावनाओं के अनुरूप और वैधानिक पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए विभिन्न वक्त में हुए सर्वे को अध्ययन करते हुए इस राज्य के लोगों के भावनाओं को जानने के बाद एक व्यापक सहमति पर हम आगे बढ़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, आग लगाना बहुत आसान है, लेकिन आग को बुझाना बहुत कठिन होता है। लेकिन हमारे जो उस तरफ बैठे लोग हैं ना, ये आग लगाने में मास्टर डिग्री प्राप्त है। और आज दुर्भाग्य से हमारे कथाकथित कुछ झारखंडी भाई को उन्होंने अपने साथ में रखा और उनके कंधे पर रखकर इस राज्य में इतनी लंबी जड़ें जमा रखी है जिसको काटने में थोड़ा वक्त लगेगा। हालांकि 70% तो निकल ही चुका है, अभी 30% बाकी है। अभी तो थोड़ा बहुत सदन में दिख रहे हैं। ये ना हो अगला सत्र में वो एक भी नजर ना आए। अध्यक्ष महोदय, इसलिए हम लोग हर क्षेत्र में, और अध्यक्ष महोदय हमारे यहाँ तो एक सीमित है, हमारे यहाँ कोई ऐसा बौद्धिक और कोई ऐसा ज्ञानी नहीं है। हम लोग तो एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ करके चल रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इनका तो हेडक्वार्टर दिल्ली में है, वहां से डायल होता है सब।
नागपुर में है अध्यक्ष महोदय। आज अध्यक्ष महोदय इनका अध्यक्ष महोदय इनको ज्ञान देने वाला, इनको रास्ता दिखाने वाला एक षड्यंत्र रचने वाले लोग हैं, एक लोगों को दिग्भ्रमित करने वाले लोग हैं, एक आदमी दूसरे चीजों में लोगों को व्यस्त करेंगे। और अखबार, मीडिया, टीवी हमारी उन बातों को जरूर प्रथम पृष्ठ में छापता है जहां दलों के अंदर में मतभेद शुरू हो जाए, राज्य में आग लग जाए। हेमंत सोरेन ने कहा खतियान के आधार पर स्थानीय नियोजन नहीं लगेगा। अरे बात क्या बात करते हैं, 32 के आधार पर नहीं बनेगा। आप बताओ, 205 भी है, 2005 भी है, 11 भी है, 65 भी है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अरे लातेहार में भाई जी प्रकाशन हुआ है, नोटिफिकेशन भी शायद मेरे पास हो। हाँ ये तो है लातेहार के विधायक क्या है रे जी, प्रकाशन हुआ है भाई। और अभी कुछ और अभी रोज सुदेश भाई साहब आपको बताओ, अभी तो कमलेश सिंह जी कल हमको एप्लीकेशन दी है कि यहाँ सर्वे हुआ है 5 को या 4 को प्रखंड का बाकी है, उसको भी करवा दीजिए। और अभी ये तो वहां पर मारपीट का ये जूझ रहे हैं वहां का सर्वे होने के बाद। यही तो विडंबना, यही तो जानने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, इतना यहाँ पर चीजों को उलझा दिया गया विगत, और ये बातें अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार ने एक योजना चलाई, बता रहा अध्यक्ष महोदय, अभी भारत सरकार ने एक योजना घोषणा की है। मैं उसके तह तक भी जाऊंगा। अभी थोड़ा क्योंकि मुझे दिखा कि वो तुरंत विवाद पैदा करने वाली चीजें, हमने तुरंत शट डाउन किया। जो खूंटी में ड्रोन सर्वे का बात आया था, नहीं किधर से ड्रोन सर्वे की बात आई थी, वो ऐसी बात थी अध्यक्ष महोदय कि मतलब बहुत ही अजीब स्थिति। खैर उसको हम लोगों ने रोका, उसको रेक्टिफाई करेंगे। अब आप हम थोड़ा सा पुनः इसमें आते हैं अध्यक्ष महोदय। हम लोग यहाँ बाहरियों से लड़ाई लड़ते हैं, बाहरियों को नौकरी नहीं देंगे, बिहार को भगाओ, यूपी को भगाओ, छत्तीसगढ़ को भगाओ। अब तो यही करना होगा, लोहरदंगा को खूंटी से भगाओ, लड़वा दो, संथाल परगना को कोलान से लड़वा दो, गिरिडीह को धनबाद से लड़वा दो, यही होगा अध्यक्ष महोदय। ये जो आग लेके घूम रहे हैं ना, तो जगह जगह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग और जो हमारे जो वेब पोर्टल महाराष्ट्र जो उस्ताद लोग यहाँ बैठे हैं बाजार में, माइक ले लेके एकदम खड़े हो जाते हैं कि ये क्या जानता है, ये आंदोलन का नहीं, डुप्लीकेट है, फर्जी है, दलाल है, बाप बेच दिया तो बेटा बेच दिया तो बेटी बेच दिया। चार दिन माइक पकड़ने से अध्यक्ष महोदय, फुटबॉल ग्राउंड में कमेंट्री देने से आप नेता नहीं बन जाए। अध्यक्ष महोदय, बहुत उतावलेपन में चीजें, अगर उतावलापन होता तो शायद ये राज कभी नहीं मिलता। अध्यक्ष महोदय, आज आदरणीय गुरुजी, हमारे आंदोलनकारी नेता यहाँ बैठे हैं, कई लोग बूढ़े बुजुर्ग हो चुके, किस तरीके से राज को
इसीलिए हमारे देश के राज्य के अग्रणी नेताओं में विनोद बिहारी महतो जी यही बात बोलते थे, पढ़ो लिखो और अधिकार के लिए लड़ो। शायद यही कहावत है, पढ़ो और लड़ो। लेकिन यहाँ पढ़ेगा कि लड़ेगा अध्यक्ष महोदय। और जो भूखमरी का स्थिति है, कल हमारे कल ही की बात है, वो एक कोई यूनिसेफ टाइप का एक क्राय संस्था की क्या है, वो उनके प्रतिनिधि आए थे। हम बोले आप एक बात बताइए, आज जो यहाँ स्थिति है भूखमरी की, वो पहले पढ़ेगा या पेट भरेगा? मैं वही बात दोहरा रहा था कि आज 20 वर्षों में भी अध्यक्ष महोदय ये कोड़ हमारे राज्य में है, इसका जिम्मेवार कौन? आज इसकी जरूरत, और आज यही वजह है अध्यक्ष महोदय, सिर्फ हम लोग लोक लुभावन काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको अध्यक्ष महोदय 21 सालों का इतिहास बता दूं, पहली बार माइंस डिपार्टमेंट में जो औंधे मुंह गिरा रहता था, आज अध्यक्ष महोदय राज गठन के बाद पहली बार हम लोगों ने 7,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। और अभी एक हफ्ता बाकी है हमारे पास, और हमको बता देते हैं कि 7,000 से हम 8,000 तक ले जाने वाले। अगर 8,000 नहीं भी होगा तो 7,600-700 तो पहुंचा ही देंगे। आप लोग रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा। मुझे तो लगता है सरजू राजी को तो तुरंत मिल जाएगा। और अध्यक्ष महोदय, कई ऐसी चीजें हैं, मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, बातें अगर हमारे पास इतनी चीजें हैं अध्यक्ष महोदय, किसी को बदनाम करने का हमारी कभी, और किसी को नीचा दिखाने का ना हमारे प्रवृत्ति में रहा, ना हमारे खून में। हमारे पास ऐसे ऐसे कागज है अध्यक्ष महोदय कि किस तरीके से किन लोगों ने अपने चहेते को किस किस तरीके से लाभ पहुंचाया, और उसका खामियाजा पूरा राज भुगत रहा है। वो मैं सदन के सामने नहीं रखूं। नौकरी के नाम पर हो या रोजगार ही कह लीजिए, और वो सब आज के दिन में जांच के दायरे में। उसका भविष्य तो अलग, और वो यहाँ बैठ के राज्य का भविष्य अलग रोशन कर रहा है। आज अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी चिंता करने की जरूरत है। आज हमें बहुत सारे क्षेत्रों में, ये सिर्फ गांव, खेत खलियान, किसान के साथ साथ राज्य को, हम लोगों को उस पटरी पे लेके जाना होगा जहां हमारी आने वाली पीढ़ी तक और उसके आने वाली पीढ़ी उसका लाभ ले सके। हम लोगों ने तो बुनियाद ही कमजोर कर रखा है, और ये सरकार बुनियाद भी मजबूत करेगी और इमारत भी मजबूत बनाएगी। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।